ज्ञान यज्ञ भभुआ मुख्यालय से 1 किलोमीटर पूरब बस पड़ाव से दक्षिण काली माँ का मंदिर है, वहीं पर चल रहा है ज्ञान यज्ञ। और यह 9 दिवसीय श्री रुद्र चंडी महायज्ञ है। इसमें प्रत्येक दिन शाम को ज्ञान कथा हो रहा है। विभिन्न वक्ताओं ने आकर अपने कथा से राम कथा, अभी 4 रोज तक राम कथा का वाचन चला है। सारे श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए हैं और अब कृष्ण कथा चल रहा है। और 11 तारीख को इसकी जल यात्रा हुआ, विशाल जल यात्रा। 12 तारीख से कथा का प्रारंभ है। 4 रोज बाल विदुषी शिखा तिवारी जी का राम कथा पर राम चर्चा, राम विवाह, राजगद्दी आदि विभिन्न रूपों से रामचरित्र का अवगाहन सुनकर अनेकों प्रकार की लीलाओं से सभी लोग मंत्रमुग्ध हुए। 2 रोज से कथा चल रहा है। आपको प्रेमनंदन महाराज जी रक्तांबर जी का श्रीमद् भागवत कथा पर कल कृष्ण जन्मोत्सव की लीला बहुत सुंदर झांकी रही। सारे लोग उल्लास पूर्वक दिखे और हजारों जनता की अपार सैलाब ऐसा उमड़ा है इस सिवान में, गांव शहर से 1 किलोमीटर दूर, कि ऐसा जन सैलाब अब तक किसी जग में हम लोग नहीं देखे हैं इस नगर के। जी बिल्कुल। इसको कराने से क्या और इसको सुनने से क्या कुछ लाभ होता है? से देखिए, यज्ञ को विष्णु कहा गया है और यज्ञ को सूर्य भी कहा गया है, और ये सभी प्राणियों का आधारशिला है यज्ञ। जिस तरह से सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा तो चराचर जगत का कोई भी वनस्पति, चाहे पशु पक्षी जीव जन, उनका जीवन निष्फल हो जाएगा, जीवन रहेगा ही नहीं। उसी तरह सूर्य कहा गया है, एक नाम यज्ञ का है, और विष्णु है यज्ञ को कहा गया है, और इन्हीं के आधार पर जीवन का संरक्षण होता है, संचार होता है। जग में जो आहुति होते हैं, धुआं होते हैं, जिससे बादल वगैरह का निर्माण होता है, बारिश होता है। जंतु नद्यो वर्षन्तु पर्जन्य सुविप्पला औषधयो भवन्तु अन्नवताम ओदनवताम आविच्छताम ऐसाम राजा भूयासन्नम आविसामय। ओम शांति शांति। इसलिए यज्ञ सबको करना चाहिए, कराना चाहिए, और यज्ञ में अपनी सहभागिता अर्जित करनी चाहिए, चाहे वो परोक्ष रूप से हो या प्रत्यक्ष रूप से हो। तन मन धन चाहे श्रम दान है, और नहीं तो दर्शन का भी बहुत बड़ा फल है, दर्शन का भी। क्या नाम है? और बतला दे रहे हैं कि इस यज्ञ में के मंडप के अध्यक्ष पंडित रामेश्वर तिवारी जी हैं। मैं यज्ञ का आचार्य हूँ। काशी, प्रयाग और कैमूर के मूर्धन्य विद्वानों के द्वारा 11 विद्वान हैं। वैदिक चार मंडप में नित्य चंडी पाठ, हवन, पार्थिवार्चन हो रहा है। रामेश्वर तिवारी जी का अथक परिश्रम और यज्ञ समिति के अध्यक्ष अशोक कुमार जायसवाल जी और काली पूजा समिति के जो सारे सदस्य नगर के लोग हैं, उनका अथाक स्नेह, प्रेम, सहयोग निरंतर मिल रहा है, तब ये जग आज इस मुकाम पर पहुंचा है। और जी एक मिनट पूछिए, इतने बड़े यज्ञ का संचालन हो रहा है, यहाँ पे चल रहा है, क्या लगता है कि यज्ञ कराने से किस प्रकार का प्राणियों के बीच में सद्भावना होती है और किस प्रकार से जग का कल्याण होता है लोगों का? देखिए, ये सनातन धर्म है। सनातन धर्म में यज्ञ दान ही सबसे बड़ा मूल चीज होता है कलयुग का। हमारे धर्म का 4 पैर है, जैसे 4 पैर से 3 पैर टूट गया है, अब एक ही पैर बचा हुआ है और उसी पर हमारा धर्म चल रहा है। कलयुग में सबसे बड़ा धर्म क्या है तो दान। जिस दिन दान देना बंद हो जाएगा तो धर्म खत्म हो जाएगा, खतरे में पड़ जाएगा, कलयुग समाप्त हो जाएगा। इसीलिए माँ भगवती के कृपा से हम श्री रुद्र महाचंडी यज्ञ का अपने गुरु आचार्य जी से आज्ञा लिया, और चैत माह में मैं यहाँ पर भगवती का पाठ कर रहा था, तो हमको अपने यहाँ इस स्थान पर कभी यज्ञ नहीं हुआ था, तो हमने किया, तो हमें हमारे अंदर कुछ उत्पन्न हुआ। जो भी हो माँ भगवती की कृपा से हम वैष्णो देवी गए
वहां से होकर यहाँ आए, अपने गुरु जी से आदेश लिया और हम बोले कि हे गुरुदेव, इस स्थान पर कभी मतलब हमारे भभुआ शहर में श्री रुद्र महाचंडी यज्ञ नहीं हुआ था। तो हम यहाँ श्री रुद्र महाचंडी हमारे भभुआ के सभी धर्मानुरागी भाई बंधु सबका सहयोग और प्रेम और स्नेह मिलता चला गया। कब कैसे मन में विचार आया कि इतने बड़े ज्ञान यज्ञ को कराना है और बाकी आप लोगों से संपर्क करने का? मैं और रितेश तिवारी जी तो काली माई के यहाँ शायरी पूजा में वही उपरहिता है। हम लोग दोनों आदमी आपस में बैठकर विचार कर रहे थे और बाबा बोले कि जो है अशोक जी आप मंदिर तो बनवा दिए, एक जग यहाँ हो जाता तो बहुत अच्छा होता है। हमारे मन में आया कि सही काम कर रहे हैं, करने के लिए धर्म का काम करने में हमको रुचि भी रहती है, इसलिए इस कार्य में हम लग गए और मात्र 15 दिन में यह कार्यक्रम हम लोग तय कर और शुरू कर दिए। अच्छा। और अभी तक आप लोग के आशीर्वाद से ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा चल रहा है। मंगलवार से ही व्रत में है, मतलब फल पे ही सिर्फ है, अन्न नहीं खाते हैं। जी जी। और फिर कल हम लोग निर्जला से मतलब एकादशी भी की है, लेकिन सब शंकर जी दुर्गा माँ का कृपा है कि एकदम अच्छे से हम लोग का सब कुछ पार हो गया। आपको क्या लग रहा है जब से आप यहाँ पे जजमान बन करके बैठे हुए हैं? हमको अंदर से बहुत ही शांति और कल्याणकारी महसूस हो रहा है। अच्छा, जो आप प्रतिदिन जो जीवन जीते हैं उस जीवन में और बाकी जब से आप जजमान बने हैं उसमें कुछ अंतर आपको समझ में आ रहा है? बहुत ही अंदर से सहानुभूति हमको महसूस हो रही है।